जी। तो मैंने अभी आप लोगों से बताया कि आज आपके लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन सेशन लेकर आया। उसको मैं बहुत बेहतरीन क्या, इतना महत्वपूर्ण बोलना चाहता हूं कि अगर हमसे जीवन में जाने या अनजाने कोई एक गलती हो जाए और वो गलती इतनी भारी पड़े कि वो हमारे पूरे जीवन पर और हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर भारी पड़ जाए, तो ये छोटी मोटी गलती तो नहीं हुई ना। अब वेस्टीज में 5 करोड़ लोग, लेकिन चेक बन रहा है हर महीने 5 लाख का। बाकी का क्यों नहीं बन रहा? क्या वो लोग पैसा कमाना नहीं चाहते थे? क्या उनने मेहनत नहीं करी थी? ऐवे ही आ गए थे क्या वो लोग? नहीं, उनने भी मेहनत की, लेकिन जाने या अनजाने वो कोई ऐसी गलती करके इस बिजनेस से आउट हो गए जो उन्हें पता ही नहीं था कि मैं ये गलती कर रहा हूं। अभी हमारे बहुत सारे तमाम नए साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये लोग भी अपने जीवन में कुछ सपना लिए बैठे हैं कि हम अपने परिवार की रोटी चलाएंगे, हम उनके जरूरतों को पूरा करेंगे अपने परिवार की। उसमें वेस्टीज को व्यवसाय के रूप में उन लोगों ने लिया हुआ है। कुछ लोगों के बड़े सपने होंगे कि नहीं, हम रोटी चलाने के साथ साथ अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, उसके लिए हमें ज्यादा पैसा चाहिए, यहाँ से मिलेगा। और भी चीजें, हम कुछ घर बनाएंगे, कहाँ से लाएं? इस व्यापार को हम इतना चला ले जाएंगे कि यहाँ से हम घर बनाने योग्य हो जाएं, या हमें सुरक्षा भी मिले। और तमाम प्रकार के सपने देख रहे होंगे लोग। व्यापार कोई सा भी करते तो सपने देखते तभी तो व्यापार करते हैं। इसमें भी देख रहे होंगे उनका वो सपना टूट ना जाए, वो मेहनत करें, ये एक पार्ट हो गया। लेकिन जाने अनजाने कोई ऐसी गलती ना कर जाए जिसका खामियाजा उनको झेलना पड़ जाए। ये हमारा और आपका सबका मिलके उत्तरदायित्व है कि हम उनको सही से समझा दें, ये गलती मत करना, धोखे में भी मत करना, है कि नहीं है? तो आज जितने भी हमारे नए साथी हैं और हमारे पुराने भी वो साथी जिनको बिल्कुल सही से इसको समझ में नहीं आया है, उन सबके लिए सुनहरा अवसर है। आज मैं एक बहुत ही डायनेमिक लीडर, मतलब इतने सीनियर लीडर कि नतमस्तक हूं उनके आगे, उनको लेकर आया हूं, उनसे आग्रह किया है इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर वो हमें बताने के लिए आ रहे हैं। तो डायरी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आप सबकी जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बुलाने जा रहा हूं परम आदरणीय संजय केसरी सर को। स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी 200 गुड पीपल। मॉर्निंग डियर सर। अभी तो हमारे लिए 200 पीपल पर डे जो है स्लोगन ही बना हुआ है, लेकिन इसका स्लोगन जो बना हुआ है वो स्लोगन को सच करके दिखाना है। यस सर। उस दिन जितने जो लोग बैठेंगे गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे, तो उनकी 200 पीवी पर डे से यानी कि 6000 पीवी से पर्सनल पीवी अधिक हुआ करेगी। अभी स्लोगन बना हुआ है, कहा जाता है जिस चीज को पाना है तो बार बार अपनी जबान में रटो, और जिस चीज को बार बार रटने का काम करेंगे, बार बार बोलने का काम करेंगे, चाहे अनचाहे, वो आपके जीवन में जरूर आएगी। इसलिए गुड मॉर्निंग 200 पी पर डे मिलते जुलते बोलते हैं, एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि भैया ये हमारा मिशन जो है मॉर्निंग सेशन का तब पूरा होगा जब हम 200 पीवी पर डे जो है करने लग जाएंगे। और निश्चित रूप से जो लोग लगातार इस मॉर्निंग सेशन, मिरेकल मॉर्निंग की बात अगर कर ले, जो लोग बैठ रहे हैं, आज वो 200 पीवी स्लोगन बना हुआ है, एक दिन एक एक करके सबका पूरा हो जाएगा 200 पीवी पर डे। और चूंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें मॉर्निंग सेशन से मिलती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट की जानकारी, जैसे कि अभी संजय सर ने शतावरी के बारे में बताया कि महिलाओं को पता तो है शतावरी, लेकिन सहेली करती क्या है वो पता नहीं था। तो जरूरी है, बहुत जरूरी है कि सहेली तो है, बट वो सहेली करती क्या है, तभी हम उस सहेली से लाभ ले पाएंगे और उस सहेली को सपोर्ट कर पाएंगे, यानी कि एक दूसरे का सपोर्ट कर पाएंगे और उसका बेनिफिट भी उठा पाएंगे। इसी तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो जानने का मौका मिलता है, और उससे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आता है।
और अच्छी बात है कि जब इम्प्रूवमेंट आता है तो सामने वाला जो हमारे सामने बैठता है, जब हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, बात करने जाते हैं, तो जो है वो सबके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। अच्छा ठीक है, आइए, ठीक है, हाँ क्या है बता दीजिए, अच्छा अच्छा चलिए, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहां पर हम तो गए हैं नॉर्मल वैसे ही जैसे सभी लोग जाते हैं, लेकिन हमें क्या हाईलाइट करना है, कैसे उनसे रैपो बिल्ड करना है, फिर उसके बाद कैसे आना है प्रेजेंटेशन पर, कहाँ पर हमें प्रोडक्ट बताना है, कहाँ पर प्रोडक्ट को बता के रुक जाना है, और कहाँ हमें प्लान दर्शाना है। तो ये सारी चीजें, ये सारे आइडियाज जो है, इस तरह से जो है, जो कि मॉर्निंग सेशन में हर एक चीज यानी कि एक गुलदस्ता है, नॉलेज का गुलदस्ता है, जिसमें सारी चीज भरी पड़ी हुई है। हम आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और जो चीज हमें मिस हो रही होती वो भी रिकॉल होती रहती है। और रिकॉल जब होगी तो उन चीजों को एक दिन आपके जहन में आने पर, जहन का मतलब हो गया कि आप कोई साधन, स्कूटी चलाना सीखें, कार चलाना सीखें, साइकिल चलाना सीखें, हवाई जहाज चलाना सीखें, अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे, फिर भी कोई भी चीज सीखें, तो आपने सीखने का मतलब हुआ कि वो चीज आपके जहन में आ गई। जहन में आने का मतलब है कि जब हमारे सामने, जब हमारी स्पीड भरती है, आप गाड़ी पे अभी इस समय बैठते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं कि एक्सीलेटर ले भाई, हाथ इस हाथ से एक्सीलेटर लेना है, ये बात बोलने की जरूरत, या ये बात दिमाग की जरूरत, दिमाग में नहीं आती। वो आपने सेंसेस में डाल दिए, अपने सेंस आपका वो सेंस करता है कि गाड़ी बैठ के फटाक से वो गाड़ी के पहले पैर जो है अपने आप किक पे जाता है, या जो है उस स्विच पे जाता है जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाए। दिमाग बिल्कुल बोल नहीं रहा होता कि अब स्टार्ट करो, अब इस ऐसे करने से बंद होगा, एक्सीलेटर ऐसे लेंगे, गियर, अब गियर लगाओ, पैर बायां पैर गियर लगाओ, गियर, तो ये नहीं करता। ये अब उस तरीके से आ चुका है कि जिस तरह से कि आप गाड़ी पे बैठते हैं, चलाते चलाते उसको प्रैक्टिस करते करते इस तरीके से आ चुका है कि आप गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी फटाक से जो है वो हमारा अंगूठा जाता है उस बटन पर, स्टार्ट बटन पर, और स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी, और फिर गियर लगाते हैं और चल देते हैं। स्कूटी ये तो ऐसे चल देते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमने उस गाड़ी को चलाने की इतनी बार प्रैक्टिस करी, इतनी बार प्रैक्टिस करी, इतनी बार प्रैक्टिस करी कि वो हमारे जहन में आ गई, जिसमें जहन में आने के बाद हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं होती। वो सेंस ऑटोमेटिक उस चीज को ले लेता है और काम करता है। और जब काम करता है तभी जो है, अच्छा फिर गाड़ी चला दी और अचानक से कोई आदमी आया सामने, तो दिमाग कहता है कि ब्रेक लगाओ। नहीं कहता दिमाग ब्रेक लगाओ, क्योंकि वो आपने सेंस में डाल दिया है। पैर को पता है कि हमारा काम क्या है। जब कोई आंखें देखती हैं और पैर अपना काम कर देता है, जबकि आपके दिमाग में ब्रेक लगाने आने तक का अगर होगा तो दुर्घटना हो जाएगी। लेकिन सेंसेस इतने स्ट्रांग हैं, जिसको हमने क्या किया, प्रैक्टिस करके डाल दिया है। और अब जब ये क्या जहन में आ चुकी है, और जब जहन में आ चुकी है, तो आप याद रखें न रखें, लेकिन आपकी एक्टिविटीज वहां पर वैसे ही होगी। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी मॉर्निंग सेशन की ट्रेनिंग्स है, मॉर्निंग सेशन के प्रोडक्ट की रिपीटेशन है, मॉर्निंग सेशन में जो प्रेजेंटेशन है, तो तरीके हैं, है ना। जैसे कि उसमें से एक प्रेजेंटेशन में एक चीज है, आ, 7 गलतियां। पाली सर को इतनी बार सुना है, और 7 गलतियां मैंने याद करना पड़ा। अरे बड़ा डंडा पड़ा इस पर, 7 गलतियों को याद करने के लिए। 11, साढ़े 11 बजे रात में फोन आया है विवेक सर का, संजय भाई, जी भाई, वो एक्चुअली गलती नंबर 5 बताओ यार। गलती नंबर 5 यार, बैठो ध्यान नहीं आ रहा है। अरे मैंने कहा ध्यान भूल गए, गलती नंबर 5, भाई 1 मिनट, बता रहा हूँ, बता, फटाक से जाने निकालो बुक, जल्दी से बताओ ना, बैठा हूँ यार, जल्दी अरे वो प्रैक्टिस कराई गई। इस तरह कर करके, नहीं तो हमें लगता था कि गलती नंबर 5 तो हम पढ़े हुए हैं। ग, 7 गलतियां, हमको सब 7 गलतियां आती हैं, क्या करना क्या, ये 7 गलतियां आता है। लेकिन जब जब ऐसे ही फोन आया, एक बार आया तो हो सकता है याद ना रहा हो, 2 बार आया याद ना रहा हो, लेकिन तीसरी बार तो ये दिमाग कहता नहीं, अरे हमसे पूछा जा रहा तो याद तो जरूर होगा।
इसका मतलब है कि मुझे इस सादी सातों गलतियाँ याद होनी चाहिए, और जब गलतियाँ याद रहेंगी, ब्रेकर याद रहेंगे कि ये यहाँ पर इस जगह पहुँचने के बाद अंधेरा आता है, और इसी अंधेरे में ब्रेकर बना हुआ है। और बार-बार जाते हैं हम स्पीड में रहते हैं, उलटने से बच जाते हैं। ये तो इत्तेफ़ाक के बच जाते हैं। कितने लोग वहीं शहीद हो जाते हैं, कितने लोगों की दुर्घटना हो जाती है। तो भैया ये याद रखना पड़ेगा कि इस यहाँ पर जब पहुँचो तो अंधेरा है, और अंधेरे में एक ब्रेकर बना हुआ है। और अगर हम याद रखेंगे इसको, तो हम आए चाहे कितनी भी तेज़ में, लेकिन हमारा सेंस जब काम करेंगे तो वो ब्रेकर, जो बड़ा ब्रेकर था, जो हमारे गिराने के लिए था, हमारी स्पीड को कम करने के लिए था, या जो भी उसको जो पर्पज़ से उसे बनाया गया था, वो पर्पज़ पूरा होगा, यानी कि हमारी स्पीड स्लो होगी, उस जगह हम स्लोली निकल जाएँगे, तो किसी दूसरे को भी टक्कर मारने से बचेंगे, खुद को भी बचाएँगे। ये दोनों चीज़ हुई। तो हमने कहा कि अब जल्दी अब फ़ोन आएगा, अब मैं बताऊँगा फटाक से। फिर आया फ़ोन, "संजय भाई ये बताओ, गलती नंबर दूसरी क्या है? समझ में नहीं आया।" अरे! उनका छोटी समझ रहे हो भैया। अरे वाह! और फिर उसके बाद जब याद हो गया तो फ़ोन आना, आप समझ सकते हैं बंद हो गया। क्योंकि हमारे सेंसेस वो उन चीज़ों में आ गई, हमारे आदत में आ गई। इसी वजह से ये कि चूँकि आदत में नहीं आती, तो हम सब में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिना मिस्टेक के हैं, गलती से मिस्टेक करते हैं, जान के भी मिस्टेक करते हैं, भावनात्मक रूप से मिस्टेक करते हैं, तरह-तरह की मिस्टेक्स भरी हुई हैं। तो ये घर में भी करते हैं, घर में भी करते हैं तो माँ-बाप चूँकि इतने इंटीमेसी हो जाती है, इतनी इंटीमेसी हो जाती है तो उनकी बात का बुरा नहीं मानते, लेकिन यहाँ अपलाइन और डाउनलाइन लेकर के आते हैं तो खराब लगता है कि अरे बताइए सर को इतना नहीं, इतना ऐसे नहीं वैसे। तो जिसमें से पहली गलती की बात अगर करें, तो पहली गलती आती है दोबारा चक्की बनाना। हम सब जानते हैं दोबारा चक्की बनाना, दोबारा चक्की का निर्माण करना। दोबारा चक्की का निर्माण करना का मतलब क्या हुआ? सीधा-सीधा है, चक्की है गोल, चक्की है गोल, और हम भी वही गोल ही चक्की खरीद के लाते हैं। अगर हमें भी लाना है तो गोल चक्की खरीद के लाते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ हुआ कि जो चीज़ें बाली सर ने इतने अध्ययन के बाद, बहुत सारे अध्ययन उन्होंने मतलब न जाने कितना अध्ययन किया, पहले पढ़ा, पहले जाना, फिर प्रैक्टिकल किया, जाना, फिर प्रैक्टिकल किया, कराया, हज़ारों, लाखों लोगों के साथ किया, कराया। जैसे कोरोना वैक्सीन है, वो कहीं न कहीं टेस्ट होती है, टेस्ट होने के बाद हमारे पास आती है। अब टेस्ट होने के हज़ारों, लाखों लोगों के बाद आएगी, तो इसका मतलब वो कारगर है, कहीं न कहीं उसका बेनिफिट मिला, तब जाकर के वो, या कोई मेडिसिन जो है, कोई मेडिसिन चाहे वो क्षय रोग से संबंधित हो, चाहे वो किसी रोग से संबंधित हो, जब वो प्रूवन हो जाती है, तब वो आती है, जिससे एक आम पब्लिक क्या करता है, आम पब्लिक जो है वो, डॉक्टर क्या करता है, दवा लिखा, आपने लिया, प्रिकॉशन लिया और आप फटाक से उसको खाया और ठीक हुए। यानी कि यहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आपका काम ईज़ी हो गया। जो समस्या आपको बहुत भारी लग रही थी, विकट लग रही थी, उस समस्याओं से आप बच गए। इसी तरीके से हमारी जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है, वो है 7 मिस्टेक। 7 मिस्टेक में सबसे पहले गलती जो है हमारी आती है दोबारा चक्की बनाना, यानी कि दोबारा चक्की का निर्माण ना करना। अगर करते हैं तो ये मिस्टेक में आती है, क्योंकि जो सिस्टम बाली सर ने बताया है, जो बहुत सारे लोगों ने इसको फ़ॉलो किया है, और जिन लोगों ने फ़ॉलो किया, गलतियाँ पहले करी, पहले उन्होंने भी फ़ॉलो नहीं किया। ऐसा नहीं कि बाली सर ने कहा, "अरे सर, कमाल की बात है, आज से हम फ़ॉलो करते हैं।" नहीं, बहुत से लोगों ने, जिन लोगों ने बाली सर को जान लिया कि इनका अध्ययन गहरा है, उन्होंने पहले दिन से मान लिया, जिन्होंने नहीं माना था, उन्होंने मिस्टेक करी। और ऐसे 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 बहुत सारे लोग हैं, अगर संजय केसरी का नाम बाली सर के सामने लीजिए, हो सकता है ना जाने। बहुत सारे लोग हैं, इतने यूसीडी ये तो भरे पड़े हुए हैं। लेकिन हमारी एक नेटवर्क में एक सज्जन हैं, उनको बाली सर जानते हैं। उनकी डाउनलाइन कभी पहुँची, "सर मैं राजू।" "अच्छा हाँ, राजू।" "सर वो एक लीडर हैं पटेल साहब, उनकी टीम से, मिर्ज़ापुर से।" तो उनका पटेल साहब नहीं, एनके पटेल। अरे! इतना याद, मतलब बाली सर को उस व्यक्ति को याद है, संजय केसरी याद नहीं है अभी भी। लेकिन उन चीज़ों, उन व्यक्ति को याद है। अरे! क्यों? क्योंकि बाली सर उनको प्लान दिखा के गए थे। आप समझिए ज़रा-सा, ऐसे लोग हैं, लेकिन
उनको भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा, मेरे साथ वो बिज़नेस में आए और बहुत संघर्ष करना पड़ा बिकॉज़ कि वो जो है, जो मैं बताता, जो जानकारी देता, जो करने के लिए कहता, जो सिस्टम कहता, वो बार-बार क्या करते, वो अपनी चक्की बनाते और बार-बार ये कहते कि भैया मैंने हज़ारों कंपनी करी हैं और मुझे कोई ऐसा लीडर नहीं जो नहीं जानता। इतने तक सीमित हो जाते, उसके बाद जब सिस्टम फ़ॉलो करने की बात आती, तो वो बताते कि सर देखिए, मैं बाली सर तक के साथ बैठ चुका हूँ, ये तो आपको मैंने बता दिया पहले ही। अब मैं देखिए, मेरा काम करने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है। मैं आपको बताना चाहूँगा, दोबारा चक्की बनाने का, निर्माण करने का क्या नुकसान है, उस व्यक्ति से बड़ा कोई एग्ज़ाम्पल मेरे टीम में, मेरे नेटवर्क में नहीं है। पोटेंशियल आदमी है, सब कुछ है, लेकिन अपनी गलती कर करके उनके नीचे डायरेक्टर निकल गए, उनके नीचे सिल्वर निकल गए, उनके नीचे चेक 50,000 की हो गई, 70,000 की हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन उनकी चेक 4 से 5 साल, कभी 300 की हो जाती थी, तो कभी 2,000 की हो जाती थी। कब? उन्होंने अपने दिमाग से, उन्होंने पूरी तरह से पूरा दिमाग लगा के, पूरी ऊर्जा लगा के काम किया था। और काम क्या किया था, वो अपने ही काम को करते थे। वो दोबारा, यानी कि उन्होंने 5-6 साल तक अपनी चक्की बनाई और अगर मैं समझाने का प्रयास करता था, वो लड़ जाते थे। क्या लगता है कि लीडर में मेरे नाम नहीं है, लेकिन आपको बता दूँ, उनका 6 साल विदाउट अचीवमेंट, यानी कि मतलब मुझे दर्द होता था, विदाउट अचीवमेंट 6 साल उन्होंने अपने बिताए हैं। क्या करके? दोबारा चक्की का निर्माण करके। हम चा हम जानते हैं कि हम में से ऐसा कोई मिस्टेक करना नहीं चाहेगा। इसका सही तरीका क्या है? बड़ा सिंपल सरल तरीका है और जो चीज़ सरल होती है ना, वो हमें याद नहीं रहता। अरे ठीक है, हो गया भाई, आए हैं तो ठीक है। सरल तरीका क्या है? आप जो है फॉलोवर बने, यानी कि आप फॉलो करें किसी चीज़ को, अपलाइन की बातों को फॉलो करें, सिस्टम की बातों को फॉलो करें। जो बताया जा रहा है उसको मानें, बस यही तरीका, और कुछ है ही नहीं है इसमें। जिसको बताया जा रहा है उसको ईज़ी मान लें, कि हमसे पहले वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने गलती करी, हमें मान लेना है, दोबारा पहिए का निर्माण नहीं करना है और क्या करना है? कॉपी करनी है, नकल करनी है, कुछ और नहीं करना। क्योंकि इतना काम है, नकल करना है। जहाँ कहा जाता था नकल मत करो, वहाँ नकल में जुटे हुए थे। अब जहाँ कहा जाता नकल करो, मेरी तरफ से छूट है। संजय सर भी कुछ बोलने वाले नहीं, करो भाई, हम खुश होंगे। वहाँ कहते नहीं सर, मैं नकल नहीं करूँगा। तो ये यही है दोबारा चक्की का निर्माण करना। यानी कि जो चीज़ सिस्टम में बताई जाती है, उन चीज़ों को मानना, ये सबसे पहला काम है हमारा। और अगर हम इसको गढ़ते हैं, निर्माण करते हैं, कि नहीं जी ऐसे बताया जा रहा है तो हम तो ऐसे नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम टाइम बहुत ज़्यादा लगाएँगे और अचीवमेंट बहुत छोटे होंगे। मैं समझता हूँ इतना बड़ा एग्ज़ाम्पल, जो व्यक्ति 5 साल मेरे साथ लगातार काम किया हो, उनके टीम में अचीवमेंट खूब हो गए होंगे, वो भी काम कर रहे हैं दौड़ के जा कर के। ऐसा नहीं कि वो बैठे हुए हों। तो उनको पता नहीं दर्द हुआ कि नहीं हुआ कितना, लेकिन मुझे दर्द ज़रूर होता था कि ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं ये हूँ। तो ये बड़ा है दोबारा चक्की निर्माण करने का काम। दूसरा, छोटे समय का रवैया। छोटे समय का रवैया, यानी कि बिज़नेस में हम आ गए, मैं इन चीज़ को कहता हूँ, छोटे समय के रवैये के हिसाब से कुछ इस बिज़नेस को कहा जाता है, 3 तरह के इस बिज़नेस में काम करते हैं। 2 तरह से, सॉरी, 2 तरह से काम होते हैं। पहला होता है पार्ट टाइम, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने काम को करते हुए इस व्यापार को कर सकता है। वो 2 घंटे का समय दें, 3 घंटे का समय दें, 4 घंटे का समय दें, जो भी समय वो डिसाइड करते हैं। चूँकि डिसाइड करना उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने घंटे समय देने के लिए तैयार है, खुद से। दूसरा है फुल टाइम काम करना। फुल टाइम का मतलब होता है कि सुबह उठे, अपनी कुछ तैयारी करी, तैयारी करके फील्ड में निकले और लेके शाम तक, रात तक काम, यानी कि काम का मतलब प्लान करना, प्रेज़ेंटेशन देना, डेमो करना, ये हमारे डेली के काम हैं। हमने किया इस काम को लगातार सुबह-शाम तक। कई लोग होते हैं, सर काम तो कर रहा हूँ, मन से कर रहा हूँ, परिणाम नहीं आ रहे हैं। तो मैं वहाँ पर बोलूँगा कि जो बाली सर ने बना रखा है छोटे समय का रवैया, वो वहाँ पर आ जाता है। 2 तरह के काम, मैं कहता हूँ 3 तरह के काम लोग यहाँ पर करते हैं। 2 तरह का दिया गया है,
एक तरफ से अपनी तरफ से बना लिया है। पहला पार्ट टाइम, दूसरा फुल टाइम और तीसरा मैंने बना दिया है इसको एहसास करते हुए, कभी-कभी दिल में ख़्याल आता है। यानी कि पास्ट टाइम, कभी-कभी दिल में ख़्याल आता है, अगर कोई मिल जाता है, एक्साइटमेंट मीटिंग्स इतना आज भर गया है कि कोई मिल गया जो दूध लेने जा रहा है डेयरी पर और याद आ गया कि यार इस आदमी को तुरंत वहीं पर पूरा प्लान खत्म कर देते हैं, बेचारा दूध जाता है, दूध खत्म हो जाता है। अगले दिन से आपसे आपको देखता है धीरे दूसरे गली में घूम जाता है। क्योंकि उस समय एक्साइटमेंट था, आपने बता दिया, उसके बाद तो फिर भूल गए, तो फिर वो बात आई गई हो गई। तो कभी-कभी काम करने से कभी-कभी काम करने से, कुछ घंटे काम करने से पूरे महीने की जो है, पूरे महीने की आमदनी से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि पूरे महीने का जो काम पूरा नहीं होता है। और जब काम पूरा नहीं होगा, तो हम में से कोई भी व्यक्ति जो है, काम पूरा नहीं होगा तो वो तनख्वाह कहीं से नहीं पाएगा। हमारे यहाँ लेबर मज़दूर लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, उसको हम पेमेंट नहीं देंगे, तो वो उसको अचीवमेंट के नाम पर उसका फिर ज़ीरो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसने काम नहीं किया, लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी मुताबिक जब चाहा, जैसे चाहा, मूड में काम कर दिया। यानी कि छोटे समय के रवैये के हिसाब से भैया हम काम तो सर 4 महीने निकल गया सर। सर 1 साल हो गए, सर 2 साल हो गए। सर, आप जानते हैं कि मैं इस बिज़नेस को जो है लगभग सर धीरे-धीरे सर 5 साल बीत रहे हैं। आप बताइए सर 5 साल बीत रहे हैं, अभी वो 1 लाख रुपए की आमदनी जो है, अभी आई नहीं। सर 1 लाख रुपए नहीं बना। तो मैं बोलूँगा कि 1 लाख रुपए वो धीरे-धीरे काम करने से वो बनेगा भी नहीं। चूँकि आपने उस काम को शॉर्टकट में किया है, छोटा मतलब अचानक से किया, किया नहीं तो नहीं किया, नहीं किया और आप ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी पैसा पैसा अकाउंट में आ जाए तब मन लगे हमारा काम करने में, नहीं आएगा। पहले आपको काम को करना पड़ेगा, फिर पैसा आएगा। पहले पैसा आएगा फिर काम करें, ये कहीं पर नहीं होता, ना यहाँ पर होगा। तो इस समय का इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसको हम एक व्यवसाय के रूप में लें। आप 4 घंटे करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एक व्यवसाय के रूप में लें, आप सुबह करें, आपको रात को 8 बजे टाइम मिलता है तो 8 से 12 करें। बहुत से लोग दीवानगी छाती है तो हमने 2-2 बजे रात 3-3 बजे रात तक प्लान किए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मिलते नहीं, बस हमारे अंदर ढूँढने वाली शक्ति बस बनी रहे, यानी कि हमारे अंदर आग लगी रहनी चाहिए। हमने 3-3 बजे रात तक प्लान किया, हमारे नेटवर्क में 2-2 बजे रात फ़ोन आता था, "सर, यहाँ बैठा हूँ, अभी शुरुआत किया हूँ, बताओ क्या है?" तो लोग मिलते हैं, तो 8 से 10-11 तक करें, यानी कि आप डिसाइड करें, जो भी घंटे डिसाइड करें, उसमें आप अपना समय दें और अगर काम आज नहीं है हमारे पास, अगर आज हमारे पास जाने के लिए फ़ील्ड में नहीं है, नहीं टाइम डिसाइड हो पाया, तो हम आज जो है वो 3 घंटे में उन चीज़ों का अध्ययन और प्रैक्टिकल ही करें। लेकिन हमें इस काम को करने की ज़रूरत है। शॉर्ट टाइम में काम करने का, रिज़ल्ट लेने का, उसका परिणाम दुष्परिणाम होता है। एक स्टोरी यहाँ पर है, सुनाना चाहूँगा मैं। जैसा कि बाली सर ने कहा है कि अगर आप नहीं सुनना चाहोगे तब भी जो है सुनाऊँगा तो ज़रूर। एक सज्जन थे महेश जी थे जो है वो प्रतापगढ़ से चले, प्रतापगढ़ से चलते में इलाहाबाद आने में एक जंगल पड़ता है। तो एक जंगल पड़ता है, ठंडी की रात थी और वो आ रहे थे और बाइक पंचर हो बाइक पंचर हो गई, ठंडी की रात थी तो उन्होंने कहा यार इधर-उधर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ला एक छोटा-सा गाँव दिख रहा है, चलें वहीं पर। तो खींच करके गाड़ी अपनी ले गए, गाँव में उधर खड़ी की और खड़ी करने के बाद वहाँ पर पूछते हैं कि भाई साहब ठंडी की रात है, आप जानते हैं जंगल है, यहाँ कोई गाड़ी बनाने का नहीं है और मैं ठहरना चाहता हूँ। वैसे तो बाहर सो जाता लेकिन ठहरना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई दरवाज़ा खुला, अब आप समझ सकते हैं ठंडी की रात में गाँव में 10 बजे रात कोई दरवाज़ा खोल ही दे, बहुत बड़ी बात है। तो दरवाज़ा खुला, तो उनसे एक महिला निकली। उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं भैया, हमारे यहाँ सब बच्चे-बच्चियाँ हैं, सब युवा हैं, सब हम बिल्कुल, बिल्कुल रुकना नहीं, हम क कैसे अजनबी को रुकना दें भैया, हमारे यहाँ जगह नहीं है।" तो फिर एक जगह निराश हो गए, तो वो नेटवर्कर जानते हैं ना, प्रयास करते हैं। तो वो भी गए जो है दूसरे दरवाजे प्रयास किए। दूसरे दरवाजे प्रयास किए तो फिर वो काफ़ी खटखटाने पर वो खोला। उन्होंने बताया कि भाई नहीं, नहीं, नहीं हमारे यहाँ बच्चियाँ हैं, हमारे यहाँ लोग हैं, ऐसा है, हम नहीं दे सकते आदमी को।
तीसरी जगह यही कहानी सुनाई उन्होंने। 4-5 जगह जाने के बाद उन्होंने कहा यार ये काम गड़बड़ है। अभी पूरी कहानी सुनाओ और रिजल्ट तो होता है एंड में, नहीं भैया हमारे यहाँ बड़ी-बड़ी लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, हम किसी अजनबी को जगह नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा यार शॉर्टकट का रास्ता। शॉर्टकट क्या रखा? अब वो डायरेक्टली जाकर के दूसरे और छठे या सातवें दरवाजे पर, सातवें दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा फिर खुला। और दरवाजा खुला, इस बार पूछ रहे हैं क्या आपके यहाँ घर में जवान बेटियां हैं? अब वो आप समझ लीजिए कि वो छोटे समय का रवैया है, अरे क्या मतलब इतनी स्टोरी बताओ और मना करते ही है। तो सीधा सीधा पूछ लो कि जवान बेटियां हैं कि नहीं आपके घर में। तो उन्होंने ये पूछना शुरू किया तो उधर से कहा कि वो लाठी ले आओ, तो और उनकी बेचारे की धुनाई हो गई, मारे गए, पिटाई हुई कस कस के। तो कहने का मतलब समय तो लगा, समय तो स्टोरी सुनाने में लग रहा था कि भैया ये दिक्कत है, ये चैलेंज है, ये इस वजह से ये हुआ। अब वो 5वीं बार थक गए, कहे यार ये करना यही है तो उठाओ प्रोडक्ट और किसी से सेटिंग करो, चेप दो, या कोई मिल गया तो कर दो। तो उससे जुगाड़ पानी हो सकता है, एक आदमी बेवकूफ बन जाए, बट भविष्य का निर्माण जो है, भविष्य के निर्माण में अवरोध आया, वो उसके नहीं आया। एक आदमी ठगा गया बट एक आदमी के भविष्य में अवरोध नहीं आया, बल्कि इस व्यापार में आपके काम में अवरोध आया, क्योंकि आपका काम फिर उससे चलने वाला नहीं है। तो उस कहानी समझ सकते हैं, छोटे समय का रवैया नहीं, कहानी सुनाओ, पूरी सुनाओ, पूरी बताओ। मना कर दे चलेगा, बट कहानी पूरी सुना के आए। और शॉर्टकट में अपनाएंगे तो एक ही चीज होगी। पहली चीज तो जगह नहीं मिल रही थी, कोई बात नहीं। दूसरी बार रात को कूटे भी गए, किस लिए? वो छोटा शॉर्टकट के चक्कर में, कि शॉर्टकट बता दें, बताना यही है, रुकना यही है, तो क्यों नाम पूछ लें, डायरेक्टली पूछ लें रात में 10 बजे जाकर के, भैया आपके यहाँ जवान बेटी है, बहू है कि नहीं। तो ये नुकसान होता है छोटे समय के रवैये से। इसलिए छोटे समय का रवैया नहीं अपनाना। समय देना है, 4 घंटे दीजिए, 3 घंटे दीजिए, 2 घंटे दीजिए, जो भी समय है वो दीजिए, लेकिन उस तरीके से एक व्यापारी की तरह दीजिए जिसकी वजह से व्यापार बढ़ पाएगा। राइट। अब बात करते हैं गलती नंबर तीसरे की, अपने आप को दोषी ठहराना। हम काम कर रहे हैं, बहुत अजीज मित्र हैं जिनके यहाँ जाते हैं, सुनाते हैं, सिस्टर के यहाँ जाते हैं। कई बार विवेक सर ने बताया है, रात में पहुंचते थे तो सिस्टर बताते थे, देख देख काम तो तू भैया कर रहा है कर, लेकिन जीजा जी 10 बजे आ जाते, 10 बजे आना तो आ जाया करो, नहीं तो जो है वरना मत आया करो। ये वही बात हो गई। जब हमने बताना शुरू किया, जिसको जानते थे बहुत, एक हमारे जानने वाले थे, मतलब बड़ा, मतलब बचपन में आ, मैंने बताया भी कि मेरा प्रोफेशन क्या था, तो कुछ लोग आते थे बड़ा छोटे बच्चे समझ करके मुझे प्यार भी करते थे। और मैं एक दिन जब काम हुआ मेरा, तो मैंने कहा वो अंकल को बताता हूँ मैं। बड़ी उम्मीद एकदम लेकर बैग बैग एकदम पहुंचा आराम से अंकल के पास। अंकल ये है वो है, सारी चीजें, इतना प्यार करते थे, और 10-20 रुपए देते भी थे मुझे, 10-20-50 रुपए दे देते थे। मैं अंकल को गांव गया उनके, पहली बार गांव गया था, बताने के लिए उत्साहित होकर के। तो उन्होंने ऐसी ऐसी धोई है मेरी, ऐसी धोई है कि उस दिन से मेरा दिल टूट गया, अंकल से जो बहुत प्यार करते। अब मैंने क्या मान लिया, मैंने गलती, ये अपने आप को दोषी ठहराना, मैं मान लिया कि यार नसीब सही नहीं होता ना, तो ऐसे ही होते हैं। अब सही नसीब का इंतजार करेंगे कि कब सही नसीब आए और मैं लोगों के पास जाऊं और लोग सुन लें। नहीं, अपने काम को जारी रखिए। हमें नहीं मालूम है, नसीब की चाबी हमारी और नसीब देने वाला ऊपर वाला। दो चाबी है कि भैया तू नसीब की चाबी अपने लगा तो खोल। अब मैं खोले पड़ा हूँ, खोले पड़ा हूँ, खोले पड़ा हूँ, खोले पड़ा हूँ, जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बड़े मतलब गहरे गहरे लोग मना कर दे रहे हैं, मुस्कुरा दे रहे हैं, मैं चाबी लगाए पड़ा हूँ। और फिर मैं जान गया यार कोई सुनता नहीं, छोड़ो, जब ऊपर वाली नसीब की चाबी लगा देगा तब मैं लगाऊंगा। और पता चला कि मैं बैठे इंतजार कर रहा हूँ, और ऊपर वाला पहुंचा, नसीब की चाबी लगा के बैठा हुआ है, हम गए नहीं। हम गए नहीं, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, गए ही नहीं उनके पास।
पता चला कि कोई दूसरे का नसीब था, वो नसीब की चाबी लगा के बैठा था, ऊपर वाला आया लगाया, दोनों चाबी मिल गई और उसका काम हो गया, मेरा काम रह गया। तो अपने आप को हम दोषी यानी मानते हैं, यार लग रहा है दिन सही नहीं चल रहा है, या लग रहा है ऐसा है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अपनी चाबी को लगातार ट्राई करते रहें, लगातार लोगों से जाके मिलते रहें। हो सकता है क सिद्धार्थ सर की एक कहानी याद आती है, उन्होंने बताया कि भाई शनि जब किसी का भारी रहता है, आप देखो, आप प्लान करो, पूरे बढ़िया से प्लान करो, और अगर उसका सिर फिर भी उसका मना कर रहा है, तो जो ज़रूरी नहीं है कि आपकी गड़बड़ हो सकता है कि उसके ऊपर शनि आके बैठा हो, और जब शनि आके बैठ जाता है, तो उस कहना चाहता है हाँ, लेकिन उसका सिर घुमा देता है ना। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है? इसका सही तरीका है कि खुद को दोषी नहीं ठहराना, कोई बात नहीं। समय है, कभी-कभी समय का चक्र होता है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें उस समय के चक्र में अपने काम को, अपनी प्रेज़ेंटेशन को लोगों तक लेकर के पहुँचने का काम लगातार, लगातार, लगातार करते रहना है। हमें नहीं मालूम, some would not, so what, start working। क्योंकि कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? अपने काम को जारी रखिए, बिकॉज़ समवन इज़ वेटिंग। कई-कई जगह जाते हैं आप, पड़ाक जाते हैं, हर व्यक्ति के साथ हुआ होगा। गया, बताया, "अरे! अच्छा, इतना बढ़िया, ये अच्छा, ये वाला प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट", तुरंत ले लिया, जैसे हमने कुछ किया ही ना हो और बैठा हो पहले से वो एक्सेप्ट करने के लिए। तो हमें क्या करना है कि अपने काम को लगातार, सही तरीका क्या है? अपने काम को लगातार करते रहें, परेशान ना हों, उनके पास जाते रहें, उनको कई बार होता है, "सर, मेरी बुआ का लड़का है, मैंने उसकी ये मदद करी, उसकी मैंने वो मदद करी, और जब इसको लेके गया, चलो एक बार हो गया, दोबारा आपने फ़ॉलो किया? नहीं सर। अब उन सारे लोगों को मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? सर अब क्राउन बन जाऊँगा, 1 लाख की चेक ले आऊँगा, तब जाकर के मिलूँ, तब जाकर के उनको अब दिखाऊँगा, उसको दिखाऊँ, गाड़ी का हॉर्न बजाऊँगा, तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल ऐसा ना करें, ये सही तरीका नहीं है। करना क्या है? कोई बात नहीं, एक बार मना किया ना, दूसरी बार मना किया, तीसरी बार मीन्स अपने फ़ॉलो-अप को जारी रखें, अपने आप को फ़ॉलो-अप को जारी रखें। फ़ॉलो-अप के जारी रखने से वो व्यक्ति आ जाएगा, और नहीं अगर आप फ़ॉलो-अप जारी रखें, तो पता चला कि आपने बताया था, किसी और ने बताया और तुरंत जो है उसको उस दिन समझ में आया और वो व्यक्ति उनके साथ जॉइन हुआ। कई ऐसी बार कई लोगों के साथ होगा, क्या बताऊँ सर, इसको बताया था प्लान मैंने, उस समय नहीं किया था इसने। तो मैं कहूँगा वो वाला काश वाला काम मत करें, काम करके पछताएँ, काम ना करके मत पछताएँ। क्योंकि करके पछताना ठीक है, लेकिन ना करके पछताना ठीक नहीं है, चूँकि आपने उपयोग नहीं किया, आपने जो टैलेंट था या जो नॉलेज थी या जानकारी थी जो आप कर सकते थे बार-बार, वो आपने नहीं किया, तो उस उन उन चीज़ों से बचें। यानी कि खुद को दोषी ना ठहराएँ, आपका काम, आप अपने आप को लगातार काम में लगाए रखें, लगातार प्रेज़ेंटेशन देते रहें। टाइम अगर सही नहीं है, तो टाइम, है ना? काम करते रहें, तो जो टाइम आज सही नहीं है, जानकारी दे दिया, जब आपका टाइम सही आएगा ना, तो फटाक से वही लोग आपके साथ आ जाएँगे, तो इस काम को करते रहें। चौथी गलती नंबर, असफलता को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना है। मना करने पर, चूँकि ये मिलता-जुलता है, अपने आप को दोषी ठहराने से थोड़ा-सा मिलता-जुलता है। असफलता मिलने पर परेशान हो जाना, यानी परेशान हो गए, भाई वहाँ तो गया था, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, ऐसा हो गया। हाँ, तो परेशान ना हो, उसको व्यक्तिगत रूप से ना लें, कि लेने से व्यक्तिगत रूप से लेने से आप बहुत परेशान होंगे। आपको मना किया किसी ने, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंपनी वाली सर सब कहते हैं, तो आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और अच्छी बात बताऊँ कि जिन्होंने, बाली सर ने पटेल साहब को प्लान किया, पटेल साहब ने जॉइन नहीं किया। अरे! कंपनी के एमडी जाकर के बैठ कर के 5 स्टार होटल बुला के प्लान दिया था सर, जॉइन नहीं किया। अब बाली सर को लगता है, तेरी ऐसे कैसे, तुझे तो मैंने बनाया, तुझे
साला चलना नहीं जानता था, तुझे सिखाया, तूने मुझे मना किया है, मिस्टर गौतम बाली को मना किया है, तो क्या होता? उन्होंने बाली सर को पता था कि भैया प्लान दिखाना अपना काम है, फॉलो अप अपना करना काम है, ये काम करते रहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ये नहीं आएगा आज, ये आज नहीं आएगा, तो मेरी डाउनलाइन में कभी आएगा, मेरी डाउनलाइन के डाउनलाइन में आएगा, लेकिन आना तो पड़ेगा। उन्होंने अपने कार्य को जारी रखा और वो शख्स आए, किसके डाउनलाइन में आए? मेरे डाउनलाइन में आए, जो बाली सर को मना कर चुके थे। तो कब क्या किसके साथ रहा है, लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से ना लें, उसको मना नो किया है और आपको सुझाया है नेक्स्ट अदर। अरे मेरे पास मैं अभी मेरे ऊपर शनि सवार है, अभी अभी मेरा टाइम नहीं है, दूसरे के पास जाओ। तो वो मैं दूसरे, दूसरे, दूसरे के पास जाकर के मैंने अपना काम किया, लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया कि इसने बड़ा जिगरी था और मना कर दिया और मैं अब टूट गया। वो काम नहीं। सही तरीका है, अपने कार्य को जारी रखिए, फ़ॉलो अप लगातार करते रहिए, क्योंकि फ़ॉलो अप से लोगों का धीरे, धीरे, धीरे विश्वास बिल्डअप होता है और जिसका विश्वास कभी-कभी तुरंत जॉइन तो नहीं होता, विश्वास बिल्डअप होता है और विश्वास बिल्डअप के बाद आता है, तो वो व्यक्ति फिर पूरे जुनून से काम करता है और यही एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी दिए हैं, वो एग्ज़ाम्पल बिल्कुल वो व्यक्ति आए तो ऐसे टेढ़े-मेढ़े बाकुल ये वो करते आए, लेकिन आज वो पूरे जुनून से अपने आप को लगा लिए। उनका फ़ोन लगातार मेरे पास आता है, मेरा फ़ोन जाए ना जाए, उनका फ़ोन मेरे पास आता है और एक एग्ज़ाम्पल मैं अपने बारे में बताऊँगा। जैसे 2 तरह से लोग व्यक्तिगत लेते हैं इसको। एक तो जाते हैं लोगों के पास व्यक्तिगत लेते हैं और दूसरा काम करते समय भी व्यक्तिगत लेते हैं। जैसे इस बिज़नेस में शुरुआत में विवेक सर इलाहाबाद आते, प्रयागराज आते, मुझको बताते, चाय पीते, चले जाते। फिर दूसरे महीने आते, फिर तीसरे महीने आते, बताते और चले जाते। और चले तो जाते हैं लेकिन हेलो हाय की बातचीत वो हमसे ज़रूर करते हैं। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद उनके कॉल ज़रूर आते हैं। संजय भाई कैसे हैं? हाँ भाई, बहुत बढ़िया है। और क्या चल रहा है? कैसा हो रहा है? और बताइए जो कॉमन लोग होते थे हमारे उनके बीच के जानकार के लोग, उनकी हाल-चाल होती थी और यही बातचीत डेली होती थी। कितने साल चली ये बातचीत? ये बातचीत चली है 4 साल। ये 4 साल की बातचीत चली है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहे कि जो है नहीं, क्या बताऊँ अब तो वो खुद ही क्या बताऊँ भी हो ही नहीं रहा है। 4 साल वो जॉइन करा चुके थे मुझे। लेकिन जॉइनिंग कहाँ से? जॉइनिंग तो थी, मेरी मदर के नाम से थी। मैंने अपने नाम जॉइन किया नहीं था क्योंकि वो चीज़ करना ही नहीं था। तो कम से कम बरेली से चल के आए हैं, तो एहसान कर दो, एक जॉइनिंग दे दो, पीछा छूट जाएगा, पीछा छूट जाएगा। तो उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा बल्कि मदर के नाम से जॉइनिंग जब मैं गंभीर हुआ इस बिज़नेस में काम करने के लिए, तो मैंने पूछा, मैंने फ़ोन किया, हमने कहा भाई बता तो दो कि मेरे नाम जॉइनिंग कैसे होगी, कैसे इसको वो करें? तो उन्होंने कहा कि एक आप लिखो एनओसी मदर की तरफ से एनओसी चाहिए, एनओसी देंगी तभी जा कर के मदर का वो सब फिर मेरे नाम फिर जॉइनिंग हुई। मदर के नाम की जॉइनिंग है, जो मैंने अपने नाम कन्वर्ट की है। वो टालने के लिए वो आई थी जॉइनिंग, बट टालने के लिए नहीं, आज वो करियर है, आज वो सब कुछ है। उन्होंने अपने काम को जारी रखा। ये दूसरा पहलू मैं क्यों इतना गहरे से बताना चाहता हूँ, कई बार लोग इसके मिस्टेक में फँस जाते हैं, इतने बुरे फँस जाते हैं कि काम करते-करते उनका दिमाग खराब हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से लेने की बात मैं बता रहा हूँ आपको। असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना और नाज़ुक हो जाना, एक वर्ड है, नाज़ुक भी हो जाना। बड़ा हम दिल से लगा बैठते हैं, यार लगता है कि गड़बड़ है भाई, ये कौन-सा काम है? ये तो था जब विवेक सर मुझे जॉइन कराना चाहते थे, विवेक सर मुझे काम कराना चाहते थे, लाना चाहते थे, सब कुछ था, इसके लिए था। और जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया, ओहो! सर जब जॉइनिंग नहीं थी ना, तो 25 बार फ़ोन करते थे और जिस दिन से मैंने जॉइन किया, उस दिन से विवेक सर का फ़ोन आना मतलब मेंटली जॉइनिंग किया जिस दिन से, उस दिन विवेक सर का फ़ोन आना बंद हो गया। मैं बताना चाहता हूँ, इसको भी सौभाग्य समझिए। उस दिन से लेकर के अब तक की बात कर रहा हूँ, आज बैठा हूँ तब तक की बात कर रहा हूँ। अगर किसी के भी फ़ोन अगर दोनों लोगों में से बात करें तो किसका फ़ोन ज़्यादा गया, तो मेरा फ़ोन गया होगा, सर का फ़ोन मेरे पास नहीं आया।
कई लोग इसी में परेशान हो जाते हैं। संजय सर ये सही गलत है? और बहुत सारे लोग हैं इसी के शिकार हो जाते हैं सर। कि सर तब तो बहुत आते थे, तब तो बहुत कहते थे, मैं तुम्हारा साथ निभाऊँगा, लेके जाऊँगा और अब जो है फ़ोन भी नहीं करते, इतने दिन बाद याद आई है सर। सर क्या बात है सर? इतने दिन बाद कहाँ थे सर आप कहाँ? लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन के जवाब भी मिलते थे, फ़ोन के जो है उत्तर मिलते थे, क्योंकि मुझे क्योंकि वो बरेली और हम यहाँ और बहुत सारी चीज़ें चूँकि उन्होंने सीख रखी थी, तो मुझे लगा सरल, सहज तरीका है कि मैं बार-बार उनको परेशान करूँ। इवन कि ये परेशानी जो है अपलाइन को अच्छी लगती है कि कोई अपलाइन अच्छा लगता है उनको कि हम आपको गाइड करें। आप जितनी बार चाहें, उतनी बार पूछें, जितनी नहीं आता, बार-बार पूछें। उनको कभी भी वो ये डाँट नहीं लगाएँगे, तुझे आया क्यों नहीं? अब सुन, अब फ़ोन मत करना। अब फ़ोन कर दिया ना, ये कभी नहीं कहेंगे क्योंकि उनके अंदर इतनी भूख, इतनी इतनी विकट भूख थी जो है उनके अंदर थी और है भी। तो वो चीज़ देख कर के कि जितनी बार फ़ोन करो, तो मुझे लगा धन्यवाद इस बात का जो है कि कम से कम फ़ोन से गाइड मुझे कर रहे हैं कि मैं कैसे करूँ, नहीं तो गाइड वाला अगर नहीं होता और आ भी नहीं रहे तो कैसे काम चलता। उन्होंने फ़ोन उठाया बार-बार, मेरे फ़ोन उनके पास गए होंगे। अच्छी बात है कि ऊपर वाले की जो भी रहमत रही हो कि मैं इन चीज़ों का शिकार कभी बना ही नहीं। क्योंकि मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत है तो मुझे बार-बार करना चाहिए, मुझे सीखना है तो मुझे बार-बार करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने रास्ता तक लेके आए, अब रास्ता नहीं मिल रहा है तो किसकी ज़रूरत है? मेरी ज़रूरत है। मैं किससे पूछूँगा जो रास्ता वो पार कर चुका है, मैं उनसे पूछूँगा बार-बार फ़ोन, हाँ भाई मैं इस मोड़ पे पहुँच गया, अब बता किधर जाना है? हाँ भाई मैं इस हाँ ट्रांसफार्मर पर आ गया हूँ। अब किधर आ जाऊँ? अब वो थोड़ी जान रहे हैं कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। हाँ, इतना जान रहे हैं कि घर से चल चुके हो आप। अब जहाँ गड़बड़ होगी वहाँ फ़ोन करोगे आप, बात करोगे मुझसे। और हम क्या ले लेते हैं, यार बताइए 20 बार कॉल किया था सर, एक चीज़ बताइएगा मुझे कि 20 बार आपको मैंने कॉल किया, आपने भी कॉल किया सर? आपने ही फ़ोन किया? नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत है, मैं बार-बार कॉल करूँगा। इन चीज़ों से बचें क्योंकि ये गलती है कहीं न कहीं। ये मिस्टेक है और इस मिस्टेक में फँसेंगे तो फिर वो आपको काम करने तो दे ही नहीं सकता। कैलकुलेशन दिखाएगा कैलकुलेशन दिखाएगा कि बताइए क्या मुझसे अपलाइन को कुछ जाता नहीं? आगे हम बताएँगे इसके बारे में। सो एक है व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना, ये सिस्टम तरीका आपको अगर किसी ने सिखाया, इतनी बार आए, इतनी बार गए, उन्होंने तो कभी नहीं कहा, इतनी बार आए गए तुमने तो ये कर दिया, ये कर 4 साल तुम्हारे साथ चाय पिए, बरेली से चाय पीने आता हूँ, कभी नहीं बोला उन्होंने। वो अपने काम को समझ करके, अपना काम समझ के आपको बताते रहे, आपके साथ-साथ बहुत सारे लोगों को बताते रहे, अपने काम को करते रहे। हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें भी अपने काम को करने की ज़रूरत है और अगर आप अपलाइन को बार-बार फ़ोन करके जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कोई भी भूखा अपलाइन कभी भी आपको ये मना नहीं करेगा कि नहीं, 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 ये जानकारी मैं नहीं दूँगा, चलो बाद में पूछना, कभी नहीं। वो आपको जैसे अगर कई बार तो डाउनलाइन के फ़ोन आते हैं, हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं, शाम को रात को खाली हुए। सर बताओ दिन भर इतने 4 बार फ़ोन कर दिया सर को, 5 बार फ़ोन कर दिया और मैं बता रहा हूँ इस मिस्टेक के शिकार कई बार बड़े बन जाने के बावजूद भी हो जाते हैं लोग, नहीं करना है। हमेशा इस बात को अपलाइन को बना के रखना है कि ये हमारा गार्डियन और मैं इनका बच्चा। जिस दिन आप बच्चे से बड़े बनने का प्रयास करेंगे, गार्डियन के सामने, उस दिन आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, जिसमें मैंने ऐसे कई लोगों को बड़े-बड़े लोगों को हादसे का शिकार होते मैंने देखा है। और आज बेचारे जो है कितना पूरा जुनून से काम किया था, आज बेचारे वो यहाँ, कभी वहाँ, तो लोग अब कहते हैं उनको, यार पहले तो ये इनका दिमाग सही था, अब ये 70 साल के हो गए, अब इनका दिमाग अरे सठिया गया है। यही वजह से कि वो इस गलती के शिकार बन गए कि यार हम 4 बार सर को फ़ोन किए, अब बताओ फ़ोन मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरे फ़ोन नहीं उठाया। और पता चला कि सब सर ने जब बाद में जब हम लोग सामने बैठे, तो बताया कि आपको मैंने कितनी बार फ़ोन किया बताइए जो है ये नहीं किया, ये नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। अब ये गलती के शिकार हो चुके उनको नहीं पता। सर ने बताया कि सर इस दिन से इस दिन तक मैं बिल्कुल एकदम फ़ोन के संपर्क में था ही नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ीवर से तब उनको बड़ा खराब भी लगा लेकिन उस गलती का वो शिकार बन चुके थे, जिसकी वजह से आज यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, जिन्होंने कभी सिखाने का काम किया था,
आज वो दर दर खुद भटक रहे हैं इस मिस्टेक की वजह से। तो मैं कहूंगा इन चीजों को, ऐसी चीजों को बचा के रखिए, ताकि इस तरह की नौबत के शिकार में भावना भावना प्रबल होती है, तो हम इन चीजों से यानी कि अपने आप को बचाएं, है ना। उसको पर्सनल ना लें, ठीक है प्रोफेशनल कुछ होगा, मान लेते हैं कुछ होगा, छोड़ा और फिर आगे बढ़े, फिर हुआ, फिर बात हुई, आगे बढ़े। गलती नंबर 5, गलती नंबर 5 जिसके शिकार हम खूब भर भर के हुए हैं। अभी तो ये गलती नंबर 5 जो है से बचना शुरू हुए हैं। जिन लोगों की पीवी पूरे महीने में कहते थे सर 60 पीवी कितना सामान ले लें सर, 60 पीवी नहीं हो पा रहा है। उनसे बात करते हुए अच्छा लग रहा है। सर ने बड़ा प्रयास किया कि ये गलतियां लोगों की मिटाएं। उस गलतियों को मिटाने के लिए कितनी बार उनको मतलब लोग अंदर से एकदम अंदर से जो है आग बबूला हो जाते थे, तब करके माने हैं उनकी बात को। लेकिन माने जो 60 पीवी नहीं कर पाते थे वो कहते सर अभी 1000 पीवी हुई सर, बस इस महीने 1000 पीवी हुई है सर, भी ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया। 60 पीबी में तो बहुत अच्छे थे, कहाँ जाऊं, कहाँ ले जाऊं, कहाँ करूं क्या। लेकिन वो 1000 पीबी में अभी उनको लग रहा है कि अभी मजा नहीं आया जब तक कि 200 पीबी पर डे का टारगेट पूरा ना हो जाए। क्योंकि हमारा पर्पज क्या है, बिक्री करने का पर्पज क्या है। बिक्री करने का पर्पज सेल्समैन बनना नहीं है, और ना कंपनी का पर्पज है कि सेल्समैन बनाना, ना विवेक सर का पर्पज है सेल्समैन बनाना। क्योंकि कई बार हम समझते हैं सर अगर मान लीजिए बिक्री अगर इससे मान लीजिए बेचने जाए, लोग बेचने वाला समझ लेते हैं और ऐसे करते हैं। नहीं, यहाँ पर दो चीजें सर ने पहले ही बता रखी है कि बिक्री करने का पर्पज अपना है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का निर्माण करना। बिक्री के चक्कर में, केवल बिक्री के चक्कर में आप अपनी वैल्यू को वहां गिराएं नहीं। कई बार बेचने के चक्कर में हम अपने, अरे सर आप बताइएगा तो हम लेते आएंगे सर, हम पहुंचा देंगे सर, हम ये कर देंगे सर, इस तरीके की बात करते हैं। वो कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये बताता है कि आप सेल्समैन हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका बताता है कि आप सेल्समैन हो और मैं परचेजर हूं। कई लोग कई नेटवर्क वो बना लिए, कई ज्यादा सेल करने लगे, अच्छा सेल कर लेते हैं, लेकिन जब वो जो वहां जाते हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ गया जब, ए बुआ वो दीदी आई है, वो जो नोनी दी थी, वो पाउडर दी थी, वो वाली पाउडर जो देती है ना, सामान देती है, वो वाली बुआ आई, वो दीदी आई है। मतलब उनको ट्रीटमेंट जैसे दिया जा रहा है ना, जैसे हमारे यहाँ चूड़ी पहनाने आती थी चूड़ियाइन, उनको बोलते थे हम लोग कि वो चूड़ियाइन आई है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और कुछ ना कुछ उनको देते भी थे। लेकिन वो चुड़ियाइन से वो ना आए तो हम प्रभावित नहीं थे, क्योंकि वो सेल्स का मतलब उनका काम था। हम बुलवा लेते थे, हमारे घर में लोग, मोहल्ले के लोग सब जुड़ जाते थे, पहन लेते थे, पैसा दिए चले गए। लेकिन अब कितने लोग, अब ये चूड़ी पहनाने वाला काम जो है कितने लोग करना चाहेंगे, कितने लोग सेल्समैन बनना चाहेंगे, नहीं बनना चाहेंगे। तो मैंने जब देखा, हमने कहा वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, तो जिंदगी में स्ट्रांग नेटवर्क का निर्माण नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। स्ट्रांग नेटवर्क का निर्माण जो बनाना, जो मेन पर्पज है स्ट्रांग नेटवर्क बनाना, जिसके लिए हम सेल करते हैं, सेल का पर्पज है कि स्ट्रांग नेटवर्क का निर्माण करना। जिनको हमने प्रोडक्ट दिया वो प्रोडक्ट लेने वाले, हम सेल्समैन। और सेल्समैन चाहे कितना भी अच्छा मोजा बेचने आए, कितना भी अच्छा मोजा बेचने आए, कितना अच्छा ईमानदार व्यक्ति हो, हम लोगों ने सब ने देखा है हमारा विचार उनके प्रति कैसा रहता है। एक बर्फी खिला के पानी भी पिला देते हैं, ऐसा नहीं कि उसको बर्फी खिलाते हैं, लेकिन मोजा बेचने का काम तो हम नहीं करेंगे। ये तो एकदम बिल्कुल आज से तय है। और कई लोग हम में से प्रोडक्ट बेचने के लिए इस तरीके से काम करते हैं। इसका मतलब पर्पज ये नहीं है, इसका पर्पज गहरा है। आप बिक्री करें एक राजा की तरीके से, उनके जवाब दें, प्रभाव डालने का काम करें। जितनी बार आप जाएं प्रभाव डालें कि साहब ये प्रोडक्ट नहीं है, ये बड़ा जीवन है, इसके वजन जीवन बसा हुआ है। जब आप इस बात का एहसास, जीवन बसा हुआ है, किसका जीवन बसा हुआ है, आपके बच्चों का जीवन बच सकता है इसमें, जो अच्छी एजुकेशन ले करके
परेशान हो रहे हैं, पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं, उनका जीवन बच सकता है इससे। क्या है? ये तो हम आपको आपके प्यार में चले आते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद है कि हम जहाँ जाएँ, उनको कुछ न कुछ आर्थिक रूप से मजबूत कर पाएँ। जब आप 1 बार, 2 बार, 3 बार जब यही बातें करेंगे, तो वो क्या चाहेंगे? वो व्यक्ति भी आपसे पूछना चाहेंगे, फिर आप आते क्यों हैं? तो हमारा पर्पज़ इसका पर्पज़ नहीं है साहब। हमारा पर्पज़ है लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती देना, मेरा पर्पज़ इसी के थ्रू देना है। क्योंकि इसमें इतनी वैल्यू है कि आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता है, जैसा जो जहाँ हो सकता है वो आर्थिक रूप से पहले मजबूत हों, तो सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं आप। आप और लाइफ़स्टाइल की बात कर सकते हैं आप। लाइफ़स्टाइल की बात कब करेंगे? जब आप अपना हुलिया सही तरीके से करके जाएँगे, वरना लोग सेल के चक्कर में जो भी पहने चल दिए और वो आप सेल्समैन हाँ, हैं, आप 2000 पीवी कर लेते हैं महीने में। लेकिन आप दूर-दूर तक ज़रा उन प्रॉस्पेक्ट की निगाह डाल दीजिए कि कहाँ आप प्रभावित करने का काम करते हैं, तो लगता है यार बेच के तो चले आते हैं, लेकिन प्रभावित करने का काम तो कर ही नहीं रहे हैं। मिस्टेक हो रही है। हमें ये नहीं करना, हमें सेल करनी है, लेकिन प्रभावित करने के साथ करनी है, तब जाकर के बिक्री करना यानी कि अल्टीमेट हमारा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का निर्माण। कई लोगों ने विरोध किया, "अरे सर, विवेक सर तो अब सेल्समैन बना के छोड़ेंगे, अब जाते हैं तो इस तरह" नहीं सर, इसका पर्पज़ है जो व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को बार-बार यूज़ किया है, लगातार यूज़ किया है, प्रॉफ़िट दिया है, वो व्यक्ति आपके नेटवर्क में आएगा, उसको प्रोडक्ट ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, उसकी आग इतनी बड़ी रहेगी कि ये प्रोडक्ट ये काम करता है, वो प्रोडक्ट आते ही फास्टेट कराना नहीं पड़ेगा। फास्टेट वो ऑटोमैटिक खुद ही कर लेगा। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का निर्माण करना, बिक्री करना एक रास्ता है कि उन व्यक्ति के साथ भी आप बैठ सको, जो अभी इस काम को नहीं समझ रहे हैं। बार-बार जाने से, बार-बार जाने से, बार-बार जाने से, बार-बार उसकी गुणगान करने से वो व्यक्ति कहता है, "यार इतनी बार देख चुका हूँ, अब देखते हैं कौन है अब।" बार-बार करते हैं, विवेक सर आते हैं। अरे क्या कमाल के आदमी भाई साहब! बैठ जाता तो ये हो जाता, बैठ जाता तो वो हो जाता है। एक दिन उसने कहा कि यार देखते हैं इनके विवेक सर को हमसे भी ज़्यादा है क्या? और गया मिलने जो है तो लाली देखत मैं चली, मैं भी हो गई लाल। तो काम वो करना है हमें, अल्टीमेट काम ये करना है। बिक्री करने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है। हमारे नेटवर्क में भी लोग हैं बिक्री कर लेते हैं अच्छी, लेकिन अरे सर क्या बताऊँ इस बार फ़ोन ही नहीं उठा रहा, अरे इस बार बताऊँ बेचारे बिक्री करते-करते वो बिक्री में बसे हुए हैं। मैंने उनको बताया बिक्री करने का पर्पज़ है उस व्यक्ति को बार-बार पोटेंशियल आप बिज़नेस बताना है। लाइफ़स्टाइल के बारे में कभी बात कर ली, तो कभी सिक्योरिटी इनकम के बारे में बात कर ली। अरे करो तो बात, आज नहीं तो कल कुछ न कुछ सामने आएगा, तो दिमाग आएगा उसका अरे यार वो तो भाई साहब मिश्रा साहब आते हैं, बताते तो हैं यार। एक बार मिश्रा जी से पूछते हैं यार, चलो आओ बताओ। वही व्यक्ति चल के आते हैं और जब मिश्रा जी को थोड़ा-सा सेल्समैन की उनकी निगाह थी कि सेल्समैन और जैसे ही वो इवेंट का हिस्सा एक, दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति कहा जाता है इवेंट में इनवाइट करो। इसके बाद जैसे ही आते हैं तो समझ लेते हैं यार ये तो हम बड़ी मिस्टेक थी। और फिर वो शिकायत भी करते हैं, "अरे मिश्रा जी आप जो प्रोडक्ट देते रहे यार इतनी बड़ी चीज़ थी पहले बताया क्यों नहीं?" अरे भैया पहले सुना ही नहीं आपने। तो हम ये नहीं बोलते पहले सुना नहीं। हम कहते हैं अरे अभी हम सोच रहे थे थोड़ा-सा और हो जाए तब बताएँ। हमने अपनी गलती मान ली। अरे जो ठीक है भाई, हमारी गलती तुम ही को बड़ा बना के रखे हैं। और फिर ऐसे व्यक्ति व्यापार को बिल्ड करने आते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति प्रोडक्ट से प्रभावित होके आते हैं, तो उनको 300 पीवी, 400 पीवी, 600 पीवी वाले स्थिति नहीं, कैसे किया जा सकता केवल यही बताना है कि कैसे इसको बड़ा किया जा सकता है, वो बड़े पर्पज़ से आते हैं। तो आपने समय इधर लगाया सेल करके बट वो प्रभावित होते हैं इससे। सर टाइम का कुछ होगा, इसे टोक दीजिएगा, टाइम मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। या सर, हाँ, टाइम तो एक्चुअली ऑलरेडी ओवर चल रहा है, और ओके। जो पॉइंट बचे हैं भी आपके पास में, वो 2 बहुत ही पॉइंट बचे हुए हैं महत्वपूर्ण मेरे है। पास। बहुत ही महत्वपूर्ण च पॉइंट है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर जरा सा भी आप शॉर्ट में करेंगे तो उसकी गुणवत्ता से खिलवाड़ हो जाएगा। इतना बेहतरीन सेशन चल रहा है और समझ नहीं पा रहे क्या निर्णय करें, क्योंकि सर कोई सात बात बजकर नहीं। 12 मिनट हो चुके हैं। बाकी बाकी हम पर छोड़ दें, हम उसको मैनेज कर लेते हैं, गुणवत्ता भी बनी रहे थोड़ी-सी।
यस सर, चलिए सर बिक्री ना प्लीज। करना, क्योंकि देखिए ये चीज थी जो बेसिक चीज है, और बेसिक चीज में दो बिक्री, सपने चुराने वाले को महत्व देना, ये हर जगह हमारे होते हैं। कोई कारणवश होता है, कोई बिना कारणवश होता है, लेकिन हम सभी जानते हैं इनकी पहचान करना आज तक मुश्किल है इनकी। कभी वो पत्नी के रूप में होते हैं, कभी पति के रूप में होते हैं, तो पहचान कैसे करें, किनसे लड़ाई करें, किनसे लड़ाई करें? तो इसलिए लड़ाई किसी से ना करें। सबसे बढ़िया तरीका है लड़ाई किसी से ना करें, सबको महत्व दें, लड़ाई किसी से ना करें, बार बार अपनी चीजों को बनाए रखें, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं शुरू के दिनों में इनके कुछ चूंकि अलग आकार प्रकार नहीं दिखते हैं। अपने काम को जारी रखें निरंतर। किसके साथ करें? शिद्दत के साथ करें। 2 घंटे करें कोई बात नहीं, शिद्दत के साथ करें। जैसे जैसे चीजें बनती हुई दिखाई पड़ती है, यही वो लोग हैं जो आपके फेवर में आके खड़े हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके एक्चुअल वेलविशर हैं, लेकिन उनकी समझ अभी इस इन चीजों को लेकर के नहीं है। ये मान लेना कि अभी इनकी समझ नहीं है, इसलिए आपके प्रति जो है उनका रवैया या उनके भाव अभी ये है। तो भाव बदलना उनका काम नहीं है, उनके भाव बदलेंगे वो मेरा काम है। जैसे मैडम मैं बताऊं शुरू के दिनों में मैडम, मैं बता रहा हूँ ना कि दांत मात नहीं है कि पहचान लेके अच्छा ये गड़बड़, ये दुश्मन। अच्छा मान लो मेरी वाइफ है और पहचान भी लिया, दांत तो दिख भी गए उनके, तो क्या करोगे? क्या करोगे? छोड़ दोगे और नरक में चले जाओगे। लिहाजा क्या है, उनकी बातों को स्वीकार करना। हाँ ठीक है, ठीक है। 2 घंटा उनके काम को उनके काम को भी कर दिया, थोड़ा अपना भी काम कर लिया। यानी कि हर बार ये होता था कि चलो इस बार आते ना, 12 बजे रात आते हैं, इस बार आएंगे, खाना अपने से निकालेंगे, खाएंगे अपने से। तो मैंने कहा कि अरे बहुत कल का बड़ा मतलब, ये नहीं कहा कि 12 बजे तक खोल तो दिया करो, दिन भर बोल करके आया हूँ, दिन भर काम करके आया हूँ, ये कभी मैंने किया ही नहीं। गड़बड़ है, दांत निकल आएंगे फिर। सो क्या किया, बताया मैंने कि कल का खाना, रात का खाना तो बड़ा अच्छा था, ठंडा था लेकिन खाना अच्छा था, मजा आ गया कल का खाना खा करके। तो दूसरे दिन फिर निकल रहे हैं, तो ठीक है जाओ। तो लड़ाई नहीं करना ऐसे लोगों का, इस तरह के जो अपने परिवार में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उनसे लड़ाई नहीं करनी, अपने काम को करना है। और उनकी तारीफ थोड़ी थोड़ी टाइम टू टाइम करते रहिए कि चीजें आपकी गाइडलाइन बहुत अच्छी लगती, बड़ा अच्छा लगता है, सारी चीजें जैसे जो लोग हों उनको वैसे डील कर सकते हैं। अपलाइन को अपशब्द करना और कभी खत्म न होने वाली भावनात्मक मांगे, अरे बड़े खतरनाक लाइन है भाई साहब। कई बार कई बार लोग जो है, सर टीम आप आते हैं सर, आप साथ तो देते हैं, लेकिन सर हमारी अभी एलओबी नहीं बन रही सर। एलओबी कब बनेगी? एलओबी कब बनेगी? मतलब अपलाइन 4 दिन समय भी दे रहा है उनको, उनके टीम में, और एक टीम सर चला दीजिए, एलओबी बना दीजिए, उसके बाद फिर देखिए फिर मैं क्या करता हूँ, यानी कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी साल से सो क्या है, भावनात्मक वाले बंधा तो सर कर तो देख लीजिए, एक टीम एलओबी बना के दीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा। मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। एलओबी की टीम जो समय में, जो टीम में समय लेना चाहते हैं लीजिए, जो भी 2 दिन का 3 दिन का समय। मैं बोलूंगा इस पर, इन चीज को, ये गलती है, ये गलत से हमारे अंदर विकार पैदा हो रहे हैं कि भाई एलओबी अपलाइन बना रहा, क्या अपलाइन को एलओबी नहीं जानी है? तो ये अपलाइन के एलओबी नहीं, आप अपनी एलओबी के लिए काम करिए, और इतना काम करिए, अपनी भावना रखिए कि नीचे वाले के एलओबी के लिए हम, यानी कि हम काम करें, हम उसको सपोर्ट करें, ताकि उसकी एलओबी बन सके। अपलाइन के रूप में ये, डाउनलाइन के रूप में ये कि मुझे ही अपनी एलओबी खड़ी करने का साधन खुद बनना है। हाँ, इतनी जानकारी, जहां मिस्टेक हो रही है, जहां गड़बड़ हो रही है, उसको अपलाइन से सीखें और अपनी ताकत लगाएं उन काम को करने में। अपलाइन जाते हैं, मिलाने का काम करिए, प्रभावित कराने का काम करिए, ट्रेनिंग कराने का जो आप काम कर रहे हैं वो कराइए, है ना, लेकिन एक एलओबी बना के दें। कभी भी अगर, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक एलओबी बन गई, वो वहां गए नहीं, जो वहां गए नहीं उन्होंने कभी डील करना सीखा नहीं, कभी डील करना नहीं सीखा, तो आज तक दूसरी एलओबी, इतने समय बीत गए लेकिन उनकी आज तक खड़ी नहीं हो पाई। वो मिस्टेक यही थी, जिस समय एलओबी बड़ी टीम में जाकर के काम की कला को सीखना था, उस समय वो कहते थे सर आप चले जाइए, क्योंकि उससे, सर आप चले जाइए सर, क्योंकि मेरा तो साइड हो ही नहीं रहा है अभी। अब मैं जाऊंगा तो करूंगा क्या? मेरे तजुर्बे अपने कहते हैं, अगर आज आपका काम गड़बड़ भी है,
साइड नहीं हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, उस बड़ी टीम में भी जाइए, काम करिए और अपनी छोटी टीम में काम करिए। वो बड़ी टीम में जाके काम करेंगे तो बहुत सारे हम सिखाते ही नहीं है, बहुत सारे लोग कुछ कलाएं ऐसी होती है जैसे इनवाइट करने का तरीका, या अगर मैं बात करूं जो है कई 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 डाउनलाइन हमारी ऐसे कि जब मुलाकात किसी से कराते हैं लगता है कि मतलब मैं भगवान हूं और वो बिल्कुल छोटा पिद्दा है। क्या तरीका होता है उनका, मतलब इस तरीके से तो मैंने कई बार सीखा, तारीफ करना मैंने सीखा, मतलब मेरे अंदर कमजोरी थी, मैं तारीफ कर ही नहीं पाता था, मतलब हो ही नहीं पाता था, मतलब अजीब सा लगता था मुझे। लेकिन मैंने उनसे सीखा, हमने कहा यार तारीफ क्या कमाल की तारीफ करते हैं। तो मैंने भी करते करते चुराया उनका। मेरे में सारी कला नहीं है, मेरे बहुत सारे लोगों में सारी कलाएं हैं। तो मैं भी सीखता हूं कि उन कलाओं को कैसे अपने अंदर आत्मसात करूं ताकि दूसरी जगह इस तरीके की बिहेव मैं कर सकूं। और ये बिहेव जब दूसरी जगह होगा तो एक टीम में तो काम चल रहा है, दूसरी टीम भी खड़ी हो जाएगी। ये नहीं कि साहब पहले तो आप फोन उठा लेते थे, अब कितना फोन उठाते हैं, अब तो धंधा मेरा जा रहा है, क्या उसमें आपको फायदा नहीं मिलता? कंप्लेन नहीं, इसको एक लाइन में बोलूंगा, कंप्लेनर डोंट क्रिएट, क्रिएटर डोंट कंप्लेन। कंप्लेन के बारे में शायद गलती से एक बार कुछ टीम मीटिंग्स को लेकर के एक बार कुछ करी थी और सर ने तुरंत बोला अरे छोड़ भाई ये सब आता जाता रहता है, इतनी बार बात करी थी। उसके बाद एक बार गलती से हो गई थी, लेकिन इतने वक्त के समय में कभी भी मेरी कंप्लेन सर के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे मेरी जिम्मेदारी से मुझे काम करना था। भैया कंप्लेन करेंगे, एक उंगली दिखाएंगे, तीन उंगली कहेगी तुम बताओ अपने बारे में, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो एक उंगली उंगली दिखाना ही बंद करो, सिर्फ पूछना बंद करो, पूछना शुरू करो कि कैसे करना है, बस उसके ओर ध्यान दो, बाकी सारी कंप्लेन ऑटोमेटिक मिटती चली जाएगी। भावनात्मक मांगे, अरे सर उस बार सर 3 दिन दिया था सर, इस बार 5 दिन चाहिए सर, आप देख लीजिए सर, आपकी बाकी टीम में सबसे स्ट्रांग तो हम ही है ना। सर आप बताइए ना, अगर आज की डेट में सबसे स्ट्रांग अगर टीम है तो हम है ना, कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए आप। लो भाई, नहीं। सर भी कहते हैं, बहुत अनुभवी लोग भी बताते हैं बार बार कि मैं आज यहां तक पहुंचा तो मेरी अपलाइन के कारण हूं, क्योंकि मेरे पास कोई डाउनलाइन नहीं थी। डाउनलाइन बनवाने में संपर्क या मदद किसने की, सिखाने में, उनको स्टे करने में, उनको उनके साथ व्यवहार सिखाने में, उनके साथ बाकी बातचीत करने में मदद किसने की? तो मेरा अस्तित्व मेरे अपलाइन से। कई लोग बताइए सर डाउनलाइन ऐसे कह रही है, आप ये कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये करें, आप छोड़ के भाग जाएगी तो क्या होगा? बोलूंगा शांत रहो, अपलाइन जो कह रहा है उसको मानो, उसको सुनो और उसको बताओ। ऊपर से पूछो कैसे, बीच में प्रैक्टिस करो ऐसे, फिर बताओ डाउनलाइन को ऐसे। उसमें डाउनलाइन के वकील मत बनो, क्योंकि आपका अपलाइन कभी भी उसकी आप डाउनलाइन है और कोई अपलाइन अपनी डाउनलाइन को खराब करना, खत्म करना नहीं चाहता। तो इस बात को समझें आप, क्योंकि हमारा अस्तित्व मेरे अपलाइन से है। जब मेरे अपलाइन ने बात करी, जो वो अपलाइन बने तो उनके अस्तित्व उनके अपलाइन से बना। नीचे से अगर जब बात आती शुरू हो जाती, सब साहब हमारे वजह से, हमारी वजह से नहीं, हम अपलाइन की वजह से हैं और इसी तरह से अपलाइन में बने रहेंगे। आप बड़े बनते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बड़े बनेंगे जरूर, इसमें कोई शक नहीं। तो हम इन चीजों के बजाय इन चीजों पर आए, अपलाइन के कारण। जो भी बोला मेरे अपलाइन के कारण हो रहा है, यहाँ तक पहुंचा अपलाइन के कारण, और आगे भी डेवलप होंगे अपलाइन के कारण। हाँ कुछ चीजें होती हैं, डिस्कशन होता है कि क्या कैसे और अच्छा किया जाए, वो आपकी सलाह मशवरा जो भी है हम पूछेंगे और हम उस पर ध्यान देंगे। कोई जरूरी नहीं कोई आपकी 10 सलाह आई तो हम 10 सलाह पर काम करेंगे, हो सकता है कि 2 सलाह उसमें से अप्लाई करें, चीजों को करें और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कंप्लेन में कभी फंसेंगे नहीं। कंप्लेन नहीं है, अगर मेरे मुताबिक हुआ अच्छा हुआ, मेरे मुताबिक अगर नहीं हुआ तो ऊपर वाले के मुताबिक हुआ, वो और अच्छा हुआ। तो इसलिए परेशान ना हो, हर मुरादे आपके ईश्वर भी पूरी नहीं करता। आप कई बार सोचते हैं ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, हो जाता कुछ और। अब आप कंप्लेन क्या बताएं, लोग सर ने सिखाया था कि जो है एकदम समर्पित हो, जो होगा, जो लिखोगे वो होगा। अरे भैया जो लिखोगे वो होगा,
और जो नहीं हुआ ये मानना भी पड़ेगा कि वो उसके अनुसार हुआ, जो होगा मेरे से बढ़िया हुआ, ये मानना भी तो पड़ेगा। लेकिन अगर आप जब मानते नहीं इस चीज को, तब वहां पर आप परेशानी की तरफ जाते हैं, और परेशानी की तरफ जाते हैं तो कंप्लेन में आते हैं। कंप्लेन से लगातार आपकी वैल्यू, आपकी जो है आपकी ऊर्जा थी वो बाधित होती है, और जैसे ही ऊर्जा बाधित होती है तो और जगह से जो काम आपके बढ़ सकते थे, बढ़िया हो सकता था, उससे बढ़िया रिजल्ट मिल सकते थे, उसको आपने केवल कंप्लेन के माध्यम से उसको आपने पीछे करना शुरू किया, अपनी पोटेंशियल को घटा लिया। सो डोंट कंप्लेन। मांगे रखना नहीं भैया, जो आप बताओ मुझे कर, सर काम मुझे करना है, मैं कैसे करूं, एक ये ऐसा ऐसा बनाऊंगा अपने आप को ताकि मैं बढ़िया से बढ़िया, मेरी प्रेजेंटेशन हो सके, मेरी जो है सेल्स हो सके, वो मुझे बताओ, मेरे मिस्टेक बताओ। तब भी और आज भी गड़बड़ मेरे में है, मैं सुधारने के लिए हमेशा तैयार हूं। भैया कहीं बताओ गड़बड़ कहीं ना कहीं हो रही, तभी मेरे आप बताओ। तरक्की हमेशा होगी, और कभी भी आप अगर ऊपर जाओगे ना, अपलाइन से भी ऊपर चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी इस बात की ईर्ष्या नहीं करेंगे, रियल अपलाइन कभी आपको नहीं, कि आप तरक्की ना करो, क्योंकि उनका पर्पज ही यही है कि आप तरक्की करें। सो भावनात्मक मांगे नहीं रखनी है, उन चीजों को समर्पित करना है, सबसे बढ़िया है, समर्पण सबसे बढ़िया है। कहीं बात आती पूछिए, कोई बात नहीं, पूछना कोई गलत नहीं है, बट मांगे जो है, मांगों से आपकी वैल्यू घट जाएगी, वैल्यू भी घटेगी, और साथ साथ आपकी पोटेंशियल भी। आपका दिमाग बड़ा स्मार्ट है, ऊपर वाले की बनाई हुई चीज हर स्मार्ट है, जिसका कोई जो है अपडेशन वर्जन आज तक आया ही नहीं। कहा जाता गाड़ी, अरे यार गाड़ी आई, अपडेट वर्जन आया, गड़ब। ईश्वर ने जो चीज बना दी उसका अपडेट वर्जन है ही नहीं, वो खुद ही अपडेट हो जाता है, जब जब जहां जहां जैसे जैसे होता है वो अपडेट होता रहता है ऑटोमेटिक। तो दिमाग को अगर कंप्लेन में लगाओगे तो आपको हजारों लाखों कंप्लेन ढूंढ सकता है कि इस व्यक्ति में क्या कमी है, लेकिन उसको लगा दोगे, अगर उसके अंदर शुक्रगुजार बनोगे, तो उसको एक एक उसका चलना, उसका खुजलाना भी आपको एक्टिंग लगेगी, यार क्या एक्टिंग है भाई साहब खुजलाने की। वो आपको एक एक चीज से प्रेरित करेगा, और वो प्रेरणा आपके लिए कहीं ना कहीं प्रभावी बनेगी, और उस आपके ऊपर प्रभाव डालेगी और आपके लिए काम करेगी। तो हमें भावनात्मक मांगे नहीं रखना, हमें धन्यवाद, हमेशा अपलाइन को धन्यवाद कहते रहना है, थैंक यू बोलते रहना है। कई बार मान लिया जस्ट अपलाइन कोई है, जस्ट मतलब अपलाइन का मतलब समझिए कौन। अपलाइन का मतलब जो ज्वाइन करा दिया वो स्पॉन्सर हो गया, भैया आपको भर्ती कर लिया हुआ आपके बिजनेस में। अपलाइन कौन ये समझना जरूरी है। हो सकता है कि उनके ऊपर, हो सकता है उनके ऊपर वो अपलाइन है, उनको धन्यवाद दीजिए भाई आपने लाया, ये इसके लिए शुक्रिया। लेकिन जो गाइड कर रहे हों आप वहां समर्पित हों, और आप जो है उन समर्पित होंगे, शुक्रिया बोलिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। तो ये 7 गलतियां हैं, कहीं ना कहीं हम सबसे हुई हैं, और अभी भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इसका बच सकेंगे, कहीं ना कहीं हो जाती हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि हम जल्दी से, जैसे ही गलती हुई और हमें पता चल जाता है गलती है, तो हमें पता है, जब पता चल जाता है गलती, जल्दी सुधार, फटाक से सुधार होता है, और फिर हम दूसरे मोड में होते हैं। लेकिन अगर ये गलती हमको सही से पता ना हो, तो हम उसी के शिकार हो जाते हैं। गलती होना गड़बड़ नहीं है, गलती का शिकार होना सबसे बड़ी गड़बड़ है। तो इन 7 गलतियों में इतने गूढ़ अनुभव, 30 साल के अनुभव पड़े हुए हैं, इसको जितनी बार अलट पलट के करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, तो नुकसान आपका होगा, करेंगे तो फायदा भी आप कमाएंगे। तो यही, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और क्षमा भी चाहूंगा, थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा ले लिया। थैंक थैंक यू यू सो सर, मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल हृदय गदगद है, और नमन है आपको सर, इतने अरे महान सेशन के लिए शुक्रिया, सर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। मेरे तमाम साथियों की तरफ से सर। बहुत कुछ सर सीखने को मिला, बहुत गहराई से, और जो आप उदाहरण देते हो ना सर, क्या उदाहरण देते हो सर। आपने एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया, वो एक लेग से सर वो एलओबी मेरी बनवा दो, मतलब वो मेरे पैरों में घुंघरू बनवा दे भाई, मतलब कमाल था सर। दूसरा आपने वो सेल्समैनशिप पर बहुत प्यारा बताया था, जी ये इतना ज्यादा डीप जाके क्लियर किया, हम जैसे तमाम साथियों को बिल्कुल बारीकी से नजर आ गया कि सेल्समैनशिप क्या है और लीडरशिप क्या है। जी जो आपने वो चुड़ैन वाला उदाहरण दिया ना, चुड़ैन, जी जी जी। हाय हाय कतल, चुड़ैन आ गई, चाची आ गई। वेरी गुड सर।
और माननीय गुरुदेव के लिए आपने भी बताया ना कि लाली देकर मैं चला, मैं भी हो गया लाल। वाकई में सर, मतलब कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हो सर आप, कमाल है सर जो मिला हुआ है वही बता रहा हूँ, कहीं अलग से है ही नहीं है इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अभी वेलकम। लास्ट में मैं चलते सेशन में मैंने बहुत सारे साथियों को देख रहा था कि वो लोग इस सेशन को जी पा रहे हैं कि नहीं। कुछ की मैंने वीडियो शूट किए हुए हैं और करीब 8-10 लोगों को मैंने आज पर्सनल पे भेज दी है उनकी वीडियो। वो अपना अपना व्हाट्सएप चेक करें, उनको उनके वीडियो मिल जाएंगे कि इस महान सेशन को वो डायरी पेन लेकर लिख रहे थे या वो कुछ और कर रहे थे। मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। और वो अगर इस सेशन को नहीं जी पा रहे थे, वो इसमें नहीं थे, तो इसका मतलब ईश्वर कुछ और बड़ा चाहता है उनसे। हो सकता है अभी संघर्ष बड़ा चाहता है उनसे। तो मैंने मान लिया ईश्वर उनकी मदद करे। मदद करें। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी हम वेलकम। लीडर्स को अभी नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन इस सेशन के विषय में हम कल लीडर से जरूर पूछेंगे। उनको कहीं पर कुछ पूछना रह गया हो, कुछ मन में जी चल जी, रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल। वो बिल्कुल बिल्कुल। सर से बात कर सकते हैं कल। कल क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। ठीक है, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। यू।